Hello dear students, so last topic is the probability and have a chance. Okay, so chance and probability में हम पहले समझ लेते हैं कि chance and probability actually क्या है. ठीक है. So friends, the situation that may or may not happen have a chance of happening. Okay friends, so means अब मैं example देके अगर आपको समझाता हूँ कि the probability of an event which is certain to happen is 1. इनका मतलब क्या है कि probability 1 किसको बोलते हैं, कौन से event को probability 1 बोलते हैं कि सपोज वो जो सर्टेन होने ही वाली है कि सपोज द सनराइज इज इन द सनराइज इन ईस्ट, सन ईस्ट में ही हमेशा राइज होता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहनी है. ठीक है. तो एक वन डे में 24 आवर्स होते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 ही रहनी है क्योंकि कोई भी दिन हो उनकी उसमें 24 आवर्स ही रहते हैं तो जो सर्टेन है उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहती है. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन, कि जो ऐसी इवेंट्स है जो इम्पॉसिबल है उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही रहती है. तो सपोज मैं उनका एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आज मेरी एज 28 है और मीन्स नेक्स्ट ईयर मेरी एज 27 होगी. अगर मैं ऐसे इवेंट बोलता हूं तो वो कभी भी नहीं होगा क्योंकि एज हमेशा ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती है. तो सपोज एज डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी इवेंट है कि हो भी सकती है और ना भी हो सकती है. सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि कल बारिश आने वाली है, मॉनसून सीजन चल रही है, कल बारिश आने वाली है, तो वो पॉसिबल है कि कल बारिश आएगी भी और नहीं भी आएगी. तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में होती है. ठीक है. मीन्स जो इवेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 में हमेशा रहती है. ठीक है. तो अगर कोई इवेंट है वो सर्टेन होगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी. और कोई इवेंट ऐसी है कि जो इम्पॉसिबल ही है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मतलब कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट. ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब हम बेटर समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है. अभी आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी 1 किसको बोलते हैं और 0 किसको बोलते हैं वो ही फाइंड करना है. ठीक है, समझना है. ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, मींस सर्टेन हैपन होगी, इम्पॉसिबल होगी या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकती है लेकिन सर्टेन नहीं है. तो ये इवेंट है वो हमको ऐसे बोलना है. सो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो आप कल से आज ओल्डर हो. तो ये प्रोबेबिलिटी मींस ये कैसी इवेंट है, सर्टेन है या इम्पॉसिबल या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो फ्रेंड हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि यस्टरडे से तो आज हम ओल्डर ही होने वाले हैं, एक दिन ओल्डर ही होंगे. ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इट इज सर्टेन टू हैपन, ये सर्टेन ही है, चौकस ही है, ये इवेंट होगी ही होगी. ठीक है. सेकंड, अ टॉस द कॉइन विल लैंड हेड्स अप, अगर हम कोई टॉस करते हैं तो हेड ही आएगा. ये इनकी मींस ये उसमें क्या हम कह सकते हैं इवेंट में, तो सर्टेन ये हेड ही आएगा ऐसा बोल सकते हैं, या इम्पॉसिबल होगा मींस हेड कभी भी नहीं आएगा ऐसा बोल सकते हैं, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हेड आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है. तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो ही चूज करेंगे कि इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है. सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है मगर चौकस नहीं है. और डाई व्हेन टॉस द सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप. फ्रेंड्स, आप डाई टॉस करते हो तो डाई में मैक्सिमम डॉट होते हैं, वो कितने होते हैं, 6 तक ही होते हैं. तो इसमें क्या दिया गया है कि आप डाई टॉस करते हो तो 8 है वो टॉप पे आएगा. उनके चांस कितने हैं, वो इवेंट होने के चांस कितने हैं, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, क्योंकि डाई में मैक्सिमम 6 डॉट ही होते हैं तो 8 डॉट कभी भी नहीं आ सकते, तो इम्पॉसिबल है. सो इट इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. तो जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होने की संभावना कितनी है, मींस वो इवेंट कैसे हो सकती है, तो सर्टेन टू हैपन ग्रीन ही होगी, इम्पॉसिबल होगी मींस कभी भी ग्रीन नहीं होगी, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ग्रीन हो सकती है लेकिन चौकस नहीं है, सर्टेन नहीं है. तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ही आंसर आएगा.
क्योंकि येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, अगर रेनी सीजन है तो क्लाउडी डे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें भी कह सकते हैं कि इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। फ्रेंड्स, एक बॉक्स है, उसमें 6 मार्बल है जिसके ऊपर नंबर 1 to 6 लिखा है। एक मार्बल में 1 लिखा है, सेकंड मार्बल में 2 लिखा है, थर्ड मार्बल में 3 लिखा है, इससे 6 मार्बल है तो जिसके ऊपर 1 to 6 नंबर्स लिखे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2? तो अगर हम बॉक्स में हाथ डाल के एक मार्बल लेंगे तो उसमें 2 नंबर की मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, टोटल मार्बल्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड इन अ बॉक्स, टोटल मार्बल कितनी है? तो टोटल मार्बल बॉक्स में 6 है, तो ये हमने टोटल फाइंड कर लिया जो डिनोमिनेटर में रखना होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ अ मार्बल विथ नंबर 2 नंबर की मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पी ड्रॉइंग 1 मार्बल। फ्रेंड्स, 2 नंबर की मार्बल कितनी है? तो 1 है, तो जो भी हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उतने उसका फेवरेबल आउटकम कितना है, मतलब कि वो कितनी क्वांटिटी में है, बॉक्स में कितनी क्वांटिटी में है। तो ये 2 नंबर की मार्बल 1 क्वांटिटी में है तो ये न्यूमरेटर में 1 आया, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 1/6 है वो 2 नंबर की मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको मिली। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। जो नंबर की मार्बल निकालनी है वो कितने नंबर मींस कितनी मार्बल है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स डिनोमिनेटर में लिखना है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन फाइंड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल विथ नंबर 5? तो फ्रेंड्स, हमको पता है कि 5 नंबर की भी मार्बल कितनी है, बॉक्स में 1 ही है, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, 6 है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही आएगी। सो पी ड्रॉइंग 1 मार्बल, हम एक ही मार्बल निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 1 ही आएगा। हम एक ही मार्बल निकाल रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर की मार्बल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, पी ड्रॉइंग 1 मार्बल, हम एक ही मार्बल निकाल रहे हैं तो वो न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो नंबर ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मार्बल की? तो 1/6 होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? So एक टीम है वो कॉइन फ्लिप करके गेम स्टार्ट करना चाहती है। सो अ कॉइन हैज 2 पॉसिबल आउटकम। कॉइन में क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल। तो कोई भी टीम हेड ही मांगेगी या टेल मांगेगी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आने की है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, दोनों सेम है। ओके, विच टीम स्टार्ट द गेम, सो दोनों सेम है तो कोई भी टीम आ सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? तो कोई भी टीम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या सपोज कोई टीम ए है, उसने हेड सपोज किया तो हेड आने की संभावना क्या है? तो हेड 1 टाइम है, हेड एंड टेल में हेड 1 टाइम है तो न्यूमरेटर में हेड 1 टाइम है तो 1 आया, और टोटल आउटकम कितने होंगे, हेड एंड टेल 2 आउटकम होंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आया। तो कोई भी टीम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मींस 50-50% है कि कोई भी टीम्स गेम स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 50%, 1/2 मतलब 5 मतलब 50% है, ठीक है। सो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, एंड अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मेरा नाम बलदेव चावड़ा सर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।